नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों का नौहर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों आज हम कल मंगलवार यानी 19 मार्च 2024 को जो हमारे ऑफलाइन टेस्ट का आयोजन किया गया उसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक 15 दिन से यानी हर दूसरे मंगलवार हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट का आयोजन होता है और हम ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी साथियों को इस टेस्ट का लाभ मिले, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो ऑफलाइन टेस्ट आयोजित करवाया जाए उस टेस्ट को सॉल्व करवाया जाए ऑनलाइन। ठीक है, इसके टॉपिक पहले ही बता दिए जाते हैं, 15 दिन पहले बता दिए जाते हैं कि कौन से विषयों के कौन से टॉपिक आएंगे और उन्हीं टॉपिक्स में से पेपर बना के लिया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऑनलाइन हमारे इस पेपर के माध्यम से जुड़े, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ पे कमेंट करके वहाँ टेलीग्राम चैनल में आप हमें पूछ सकते हैं। और अगर आप इच्छुक हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अगले टेस्ट के जो टॉपिक्स हैं वो बता दिए जाएंगे। और इस मंगलवार को छोड़कर आगे जो मंगलवार आ रहा है, नेक्स्ट मंगलवार जो टॉपिक आपको बताए जाएंगे उनका पेपर होगा। और ऑफलाइन तो आप शायद ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं साथी वो नहीं आ पाएंगे, तो आप जो टॉपिक वो तैयार करिए और ऑनलाइन जैसे हम सॉल्व करवाते समय हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा और 15 सेकंड में आप हमारे साथ पेपर को सॉल्व करके देखें ताकि आपको पता लगे कि आपकी कितनी बेहतरीन तैयारी है और कितनी आपको सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पिछले टेस्ट में जो टॉपिक्स थे उनके ऊपर चर्चा कर लेता हूं, फिर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें 3 विषयों की हम अभी बात करेंगे फिलहाल। जैसे राजस्थान राज्य व्यवस्था के बारे में एक टॉपिक दिया गया था, राजस्थान राज्य व्यवस्था का टॉपिक दिया गया था राज्यपाल से 5 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, पांचों के पांचों प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। दूसरा हम सॉल्व करेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में 3 टॉपिक्स दिए गए थे पिछले टेस्ट में। राजस्थान का स्थिति विस्तार था, राजस्थान का सामान्य परिचय था, सीमा से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित, और राजस्थान का भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन में चूंकि ऑफलाइन कोचिंग में पूरा टॉपिक नहीं हुआ था इसलिए केवल एक भौतिक विभाजन से प्रश्न पूछे गए हैं, मरुस्थलीय प्रदेश से। ठीक है, और एक भारतीय संविधान को हम सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान का पिछले टेस्ट का 19 मार्च 2024 वाले ट्यूसडे वाले टेस्ट का जो टॉपिक था वो था संसद। ठीक है, इन 3 विषयों को आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रयास करेंगे राजस्थान के भूगोल को सॉल्व करने का, क्योंकि राजस्थान का भूगोल वो विषय है जो आमतौर पे सभी महत्वपूर्ण जो राजस्थान की वैकेंसीज है उन्हें पूछा जाता है। प्रत्येक आंसर देने के लिए आपको 15 सेकंड का समय मैं दूंगा और 15 सेकंड के बाद आप उत्तर देंगे और उसके बाद मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, आ जाइए। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा गया है, राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है, 15 सेकंड का आपका समय शुरू होता है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? हाँ जी, इस आंसर का माफी चाहूंगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान क्यों, ध्यान से समझना है। हमारे हरिमोहन सक्सेना साहब ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। पहला कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश को हम 4 भागों में बांटते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ना। मरुस्थलीय प्रदेश की अगर नदियों के हिसाब से बात करें तो 3 मुख्यतः नदियों का जिक्र किया जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश जो है उसको गौडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, गग्गर प्रदेश, है ना, इन 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा जाता है। और नागौर उच्च भूमि, जिसमें नागौर उच्च भूमि में हम नदियों की बात नहीं करते, केवल लवणीय झीलों की बात करते हैं। नदियों की बात करें तो एक तो गौडवाड़ प्रदेश की बात होती है जहाँ की मुख्य नदी क्या है? लूनी है। ठीक है ना। एक हम बात करते हैं गग्गर प्रदेश की जहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? गग्गर है। और एक हम बात करते हैं गौडवाड़ प्रदेश की, जोधपुर पाली के आसपास के क्षेत्र की, तो यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? ये लूनी हुई, गग्गर प्रदेश हुआ, ये लूनी जोधपुर के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ भाई, गौडवाड़ प्रदेश। ठीक है। और अगर मैं बात करूं गग्गर के अलावा शेखावाटी क्षेत्र की, तो शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है? कांतली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बनास बेसिन है इसका संबंध पश्चिम मरुस्थल से नहीं है। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती की प्रमुख नदी जो है चंबल है। कौन सी है? चंबल है। कोटा बूंदी आपने देखा होगा, वहां से होकर चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में चंबल नदी और आगे बाद में यूपी में चली जाती है। तो इसमें पश्चिम मरुस्थल नहीं होगा, हाड़ौती प्रदेश में नहीं होगा। अरावली की बात करें तो अरावली को हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं।
उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। अरावली में मुख्यतः हम नदियों की बात नहीं करते, यानी नदियों की अगर बात करें तो बाणगंगा बेसिन है, इसके अलावा बनास बेसिन है, इसके अलावा माही बेसिन जो दक्षिण राजस्थान की बात करते हैं। ये सारी नदियां किसमें आती हैं? पूर्वी मैदानों में हम शामिल करेंगे। और चंबल तो खास तौर पे, इसकी बात करें, बनास की बात करें तो बनास तो खास तौर पे पूर्वी मैदानों की एक नदी है। और हमने पढ़ा है, जो बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है कि हमने बनास और बाणगंगा के मैदानों को भी पढ़ने का प्रयास किया था। कई नामों से उन्हें जाना जाता है। और बनास जो नदी है, बनास का जो बेसिन है, वो किसका भाग होगा? पूर्वी मैदानों का भाग होगा। इसका सही आंसर दूसरा होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 30 सेकंड का समय, 15 सेकंड का समय आपका स्टार्ट होता है। अब जल्दी से उत्तर दीजिए। हाँ जी, आ जाइए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बांसवाड़ा, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। एक तो किससे? बांसवाड़ा से। किससे? बांसवाड़ा से। और एक गुजरती है किससे? डूंगरपुर से। डूंगरपुर व बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर राजस्थान की कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ हमें डूंगरपुर विकल्प में नहीं दिया गया, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बांसवाड़ा। अगर मैं झालावाड़ की बात करूं तो यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। सिरोही कर्क रेखा से उत्तर की ओर नहीं गुजरती, और जालौर भी कर्क रेखा से उत्तर की ओर रह गया, कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसका सही आंसर होगा बड़ा। ठीक है ना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, डिटेल में ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि 3 सब्जेक्ट हमें करने हैं। बहुत डिटेल में सॉल्यूशन करवाने का प्रयास करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से आपको उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर कोई डाउट हो आपको तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, ये पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांश से विस्तार होगा? कौन सा राजस्थान का अक्षांश से विस्तार होगा? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं, आप बताएं जल्दी से। जल्दी से आपको जवाब देना है भाई। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए, अगर बात करें अपना राजस्थान की, तो राजस्थान में जो ये वाला विस्तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्तार, उत्तर से दक्षिण कह लें या दक्षिण से उत्तर कह लें, ये विस्तार होगा अक्षांशीय विस्तार। और उत्तर में राजस्थान में जिला पड़ता है गंगानगर, और गंगानगर जिले का एक गांव आपको पता होगा, कोणा गांव। कौन सा? कोणा गांव। ये राजस्थान का अंतिम उत्तरतम गांव है, और इसका जो विस्तार है कहाँ तक है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। समझ पा रहे हैं ना? और अगर दक्षिण में बात करें तो ये बांसवाड़ा एक जिला पड़ता है। कौन सा? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा की अगर बात करें तो बांसवाड़ा की जो स्थिति है वो है 23 डिग्री 12 माफी चाहूंगा 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट। ये उत्तरी अक्षांश पूरा नहीं लिखा हो यहाँ पे, आप उत्तरी अक्षांश कीजिएगा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, ये अक्षांश व देशांतर से संबंधित राजस्थान की स्थिति व विस्तार से संबंधित टॉपिक है। इसको बहुत डिटेल में हम अभी बाद में जानने का प्रयास करेंगे। इसका जो अक्षांश से विस्तार होगा राजस्थान का वो 23 डिग्री 3 मिनट है ना। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 23 डिग्री 12 मिनट है। ये 23 डिग्री 3 मिनट ये गलत हो जाएगा। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 17 मिनट ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा। 23 डिग्री 3 मिनट ये तो ठीक है, लेकिन 30 डिग्री 19 मिनट ये गलत हो जाएगा। 23 डिग्री 5 मिनट ये गलत है। 30 डिग्री 12 मिनट ये ठीक है। यानी दोनों जो ऑप्शन देखे हम सही, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये जिले दिए गए हैं, नया जिला नहीं दिए गए हैं, पुराने जिले दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जिलों का क्या होगा। जल्दी से बताएं, 15 सेकंड का समय आपका शुरू होता है अब। हाँ जी, आपका जो इसमें सही विकल्प होगा वो होगा श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर। वैसे ये जो प्रश्न है आपका वो मैप को देखकर ही सही होगा, लेकिन आप जो गलत ऑप्शन है उसको देख लें। देखिए, जालौर की बात करें तो जालौर उत्तर में नहीं है, सबसे उत्तर में गंगानगर है, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो जाता है। ठीक है, जोधपुर की तुलना में भी गंगानगर उत्तर में है, तो ये भी गलत है। उत्तर से दक्षिण क्रम
पूछा गया अपने, 2 ऑप्शन गलत हुए। अब सही इन दोनों में कौन सा है? देखो, अगर गंगानगर की बात करें तो गंगानगर के बाद बीकानेर आता है ना। 1 नंबर पे रहेगा कौन सा? श्री गंगानगर। उत्तर में अगर देखें तो 1 नंबर पे कौन है? गंगानगर। के बाद उत्तर में दूसरा जिला कौन सा आएगा? गंगानगर का जालोर नहीं आता, गंगानगर क्या आता है? दूसरा बीकानेर आता है। समझ पा रहे हैं? दूसरा कौन सा होगा? बीकानेर। और बीकानेर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो तीसरा जिला जो होगा वो कौन सा होगा? बीकानेर के जस्ट बाद जोधपुर। जालोर के बाद जोधपुर नहीं आता, ये तो गलत हो गया हमारा ऑप्शन। ऑप्शन सही कौन सा हुआ? तीसरे वाला ही सही, दूसरे वाला सही हुआ, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर। तीसरा कौन सा हो जाएगा इसमें? तीसरा जिला है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो जोधपुर, और जोधपुर के बाद आता है स्थिति में कौन सा? जालोर। ठीक है, तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर 2, उत्तर से दक्षिण जिलों का क्रम। ठीक है, अच्छा सही दिख रहा है ना सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। निम्नलिखित जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती थी? ध्यान से समझना है, ये जो वर्तमान में नए जिले बने हैं उनसे प्रश्न नहीं पूछा गया है जानबूझकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये ज्योग्राफी जो है वो अपडेट बहुत सारे बच्चों ने की नहीं। हालांकि क्लासरूम में हम अपडेटेड ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पुराने जिलों से तथ्यों से प्रश्न पूछा गया है। तो आपके 15 सेकंड अब शुरू होते हैं, जल्दी से बताएं कौन सा ऐसा जिला है जिसको सबसे ज्यादा जिलों की सीमा टच करती थी? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पाली। आप पुराने मैप में, पुराना जो राजस्थान का मैप है, इन नवगठित जिलों को छोड़कर पुराने जो 33 जिले थे उनके मैप को देखेंगे तो पाली ऐसा जिला है जिस जिले को लगभग 8 जिले टच करते थे। ठीक है ना, पाली इसका सही उत्तर होगा। यहाँ व्याख्या में इसकी ज्यादा नहीं करूंगा, आप मैप देखेंगे तो खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा कि कौन से जिले टच करते थे पाली को। ठीक है, आ जाइए एक बार फिर से उसी तरीके का प्रश्न। राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में अंतर देखो। पहले 15 सेकंड का समय दे देता हूं आपको, शुरू होता है आपका समय अब। जल्दी से आप 15 सेकंड में उत्तर बताएं, फिर आगे बढ़ूंगा। 15 सेकंड समय कम तो नहीं है सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, क्या बताना है इसमें? देखो, अगर मैं राजस्थान की बात करूं ना तो राजस्थान की जो ये लंबाई है वो है कितनी? 826 किलोमीटर। ठीक है ना, और राजस्थान की जो चौड़ाई है वो कितनी है सर? वो है 869 किलोमीटर। राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है, राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है। आप सभी को पता है कि राजस्थान लंबाई की तुलना में चौड़ा ज्यादा है। अब आप क्या करेंगे, इन्होंने ये पूछा है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यानी पूर्व से पश्चिम ये और उत्तर से दक्षिण ये, इन दोनों में अंतर कितना है? तो आप एक काम करिए, कुछ नहीं है, टोटल जो राजस्थान की चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई से लंबाई को कम कर ले। जैसे आप करेंगे 869 से माइनस करेंगे कितना? 826, तो जवाब में कितना आएगा सर? जवाब में आएगा 43। कितना आएगा? 43। ये अंतर है भाई। राजस्थान की चौड़ाई 826 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान की लंबाई कितनी है? माफी चाहूंगा, राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान की लंबाई कितनी है? लंबाई 826 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने किलोमीटर का है? 43 किलोमीटर का। इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ सर्वाधिक साझा होती है? सर्वाधिक साझा होती है। आपका 15 सेकंड का समय शुरू होता है, अब जल्दी से उत्तर दीजिए। आवाज वगैरह ठीक है ना सर? हाँ जी, वैसे तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सभी ऐसे राज्य हैं, पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा बनती है ना, लेकिन पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा बनती है, न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ बनती है। ठीक है ना, हरियाणा के साथ भी बनती है लेकिन अधिकतम नहीं बनती। अधिकतम सीमा बनती है सर राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। कितने? 1600 किलोमीटर। राजस्थान के साथ ये सभी राज्य सीमा बनाते हैं। उत्तर की ओर पंजाब बनाता है, फिर उत्तर प्रदेश बनाता है, माफी चाहूंगा हरियाणा बनाता है, फिर उत्तर प्रदेश बनाता है, और लास्ट में आप दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम में सीमा बनाता है कौन? मध्य, दक्षिण पश्चिम बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व की बात करेंगे सीमा कौन बनाता है? मध्य प्रदेश बनाता है, और मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। कितनी? 1600 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा कौन सा? आंसर डी। क्या होगा? आंसर डी। और आंसर डी में सही जवाब ये है कि ये जो
राज्य है वो राजस्थान के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करना है आपको, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये वैसे तो जो ऑफलाइन टेस्ट देने वाले बच्चे दिख रहे हैं आपको इसका बोनस दिया जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी टेक्निकल टीम से गलती हुई है, इसमें विकल्प नहीं दिया गया। कुछ इस तरीके से आपको विकल्प दिए जाने थे, जैसे उदाहरण के तौर पे बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए विकल्प आपके सामने है पाली, अजमेर, धौलपुर, पाली, अजमेर, धौलपुर और जैसलमेर। जैसलमेर, ठीक है, पहला विकल्प आपके लिए विकल्प ये है। दूसरा हुआ आपके लिए अजमेर, धौलपुर, पाली और जैसलमेर, ये आपके लिए दूसरा विकल्प है। ठीक है, ये ऑप्शन क्रिएट करने का प्रयास कर रहा हूं मैं, इससे आपको चुनाव करना है। ठीक है, तीसरा विकल्प है आपके लिए जैसलमेर, पाली, अजमेर और धौलपुर। जैसलमेर, अजमेर, पाली और धौलपुर। क्या पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा गया है। ठीक है हाँ जी, थोड़ा सा देख लेते हैं। चौथा विकल्प आपके लिए धौलपुर, धौलपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद पाली और फिर आपके लिए विकल्प है जैसलमेर। आपको बताना क्या है, ये विकल्प मैंने दे दिए हैं, ऑप्शन आपके सामने ये है। आपको बताना है ये कि इनमें से कौन सा ऐसा जिलों का क्रम है जो पूर्व से पश्चिम की ओर सही है। यानी राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो जिलों का कौन सा क्रम सही है, ये बताना है। जल्दी से बताएं, 15 सेकंड का समय आपके लिए शुरू होता है अब। अरे अरे, हाँ चलने दो, कोई दिक्कत। हाँ जी, देखें, अगर आप इस विकल्प को देखेंगे राजस्थान के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम क्रम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर कौन सा, क्योंकि आप देखेंगे तो सबसे पूर्व में कौन सा है, धौलपुर। पूर्व से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा अजमेर, अजमेर से आगे चलेंगे तो पाली, और लास्ट में सुदूर पश्चिम में जिला आएगा कौन सा, जैसलमेर। तो इसका सही क्रम होगा कौन सा, धौलपुर, अजमेर, पाली और जैसलमेर। ठीक है ना, ये विकल्प जो है इसको आप बदल सकते हैं, ये गलत है क्योंकि सही विकल्प नहीं दिया गया। ये विकल्प दिया मैंने और उत्तर इसका होगा डी। ऑफलाइन वाले बच्चों को इसका बोनस दिया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, जल्दी से उत्तर बताएं। आपके सामने फिर से 15 सेकंड का समय है, 15 सेकंड का समय। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई बताइए। देखिए, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई की मैं बात करूं तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है ना, राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4850 किलोमीटर। कितनी, 4850 किलोमीटर। ठीक है ना, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के दो राज्यों के साथ जो सीमा बनती है, सिंध व पंजाब के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की 1070, रेड क्लिफ रेखा जिसे हम कहते हैं, 1070 किलोमीटर। और अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 4850 और 1070 आएगा कितना, 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। यानी इसका सही जो जवाब होगा, राजस्थान की जो कुल सीमा की लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। 5920 में से 4850 अंतर्राज्यीय सीमा और 1070 कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पे। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपके पास 15 सेकंड का समय है, जल्दी से बताएं।
हाँ जी, आ जाइए। पहला जो विकल्प है राजस्थान के बारे में, सत्य है असत्य है, पढ़ते हैं। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक बात है, मैंने आपको बताया कि अगर राजस्थान की आकृति आप देखेंगे तो राजस्थान चौड़ा ज्यादा है और राजस्थान की लंबाई कम है ना। और अगर आप इस तरीके की सभी कोणों को मिलाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इसका जो ये सारे कोण हैं समान नहीं है ना, विषम कोणीय है। समझ पा रहे हैं? ये राजस्थान की ऐसी स्थिति आपको नजर आएगी। पहला विकल्प सही है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 1869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 1869 किलोमीटर नहीं, अभी मैंने आपको बताया ये विस्तार है उत्तर से दक्षिण, ये वाला विस्तार होगा, ये उत्तर से दक्षिण होगा। और उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। ये जो पूर्व से पश्चिम है ना, ये कितना है? 869 किलोमीटर है। अगर यहाँ पूर्व से पश्चिम होता तो सही हो जाता, लेकिन इसने क्या लिखा? उत्तर से दक्षिण लिखा हो, यानी क्या हो नहीं, गलत क्या नहीं होना चाहिए? 869 नहीं 826 होना चाहिए, यानी ये गलत हुआ, गलत है। इसकी स्थलीय सीमा 5900 माफी चाहूंगा 6920 किलोमीटर। अभी हमने पढ़ा कि इसकी स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। 5920 अभी हमने पिछले ऑप्शन में पढ़ा था ना, 5920 है, ये भी गलत हुआ। समझ पा रहे? लास्ट विकल्प क्या है? इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर, ये भी गलत है। 3,42,039 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। 3,42,239 माफी चाहूंगा 239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये है राजस्थान का क्षेत्रफल, यानी ये भी गलत है। तो क्या पूछा गया था इसमें? राजस्थान के बारे में कौन सा विकल्प सत्य है? तो राजस्थान के बारे में सत्य होगा विकल्प नंबर 1। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। ठीक है, जल्दी से आ जाइए अगले प्रश्न पे। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ये थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया। गलत क्यों हो गया भाई? ऑफलाइन वाले बच्चों को इसमें भी बोनस दिया जाएगा। क्यों बोनस दिया जाएगा सर? ये अगर पूछा होता ना कि राजस्थान विश्व में अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है, तो अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में सही हो जाता। देशांतर की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में? देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में हो जाता। अब इस प्रश्न में ना तो पूछा गया अक्षांश से विस्तार से, और ना ही माफी चाहूंगा ना तो अक्षांशीय दृष्टि से पूछा गया, ना ही देशांतरी दृष्टि से पूछा गया। यानी हम जब सीधा पढ़ेंगे तो विश्व में अक्षांश में देशांतर दोनों की दृष्टि से बात करेंगे। तो अगर मैं देशांतर की अक्षांश की दृष्टि से बात करूं तो 0 डिग्री यहाँ है, समझ पा रहे हैं? और राजस्थान यानी भारत 0 डिग्री से ऊपर है, यानी यहाँ है। कौन से गोलार्ध में हुआ सर? उत्तरी गोलार्ध में। और अगर मैं बात करूं देशांतर की तो ये 0 डिग्री देशांतर यहाँ है। राजस्थान कौन से गोलार्ध में हुआ? ये 0 डिग्री है। राजस्थान कौन से गोलार्ध में हुआ? देशांतर की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? देशांतर की दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। और अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। यानी उत्तर हमारे पास आया कि राजस्थान विश्व में कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यानी ये हमारे जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएंगे। यानी ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तरी गोलार्ध भी दिया हुआ, पूर्वी गोलार्ध भी दिया हुआ है, तो दो हम कर नहीं सकते। ठीक, इसलिए इसका बोनस दिया जाएगा आपको ऑफलाइन वाले बच्चों को जिन्होंने टेस्ट दिया है। लेकिन इसका सही विकल्प होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में किसकी दृष्टि से? अक्षांश की दृष्टि से, है ना। हम 0 डिग्री से ऊपर हैं और उत्तर की ओर है। और पूर्वी गोलार्ध में इसकी दृष्टि से देशांतर की दृष्टि से, और दोनों को जब हम मिला लेंगे कौन सा बन जाएगा सर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसके दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। विकल्प नंबर ये भी ठीक है 1 और विकल्प नंबर 2 भी ठीक है 2। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम स्थित हैं विश्व की दृष्टि से। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य है? यानी हमारी जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसके संबंध में कौन सी चीज असत्य है? कौन सा प्रावधान असत्य है? आपका समय शुरू होता है 15 सेकंड। अब जल्दी से उत्तर बताएं। हाँ जी, आ जाइए पढ़ने का प्रयास करते हैं विकल्प नंबर 1 को। यह एक अध्यारोपित सीमा है। ठीक बात है, अध्यारोपित का मतलब है कि जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, या राजस्थान और भारत के बीच, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है रेड क्लिफ, इसका निर्धारण हम लोगों ने नहीं किया बल्कि किसी हमारे देश के अलावा
कि अंग्रेजों ने इसका निर्धारण किया था, अध्यारोपित सीमा रेखा है। दूसरा, यह कृत्रिम सीमा रेखा, जी हाँ, ये कागज और पेन से बनाई हुई सीमा रेखा है, कृत्रिम है, बनाई गई है, मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है, ये भी ठीक है। इसका नाम रेड क्लिफ है, ये भी ठीक है ना। तो असत्य कौन सा होगा? यह मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा रेखा है। ध्यान रखना, ये प्राकृतिक सीमा रेखा नहीं है। ऊपर हमने पढ़ा कि यह एक कृत्रिम सीमा रेखा है। अगर ये ठीक हुआ तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, प्राकृतिक सीमा रेखा नहीं है, ये मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम सीमा रेखा है। यानी ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और असत्य का मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, यानी डी जो विकल्प है ये गलत है। किसके संबंध में? भारत और पाकिस्तान सीमा के संबंध में। ठीक है, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। आ जाइए अगले प्रश्न पे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या पूछा गया है? पढ़ें। राजस्थान के निम्न लिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में, ये और सही अलग अलग है, ध्यान रखना, और सही क्रम में व्यवस्थित करें। और ये क्रम ये वाला नहीं है, ये क्रम है, क्रम, सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या पूछा गया है सर? ये पूछा गया है पूर्व से पश्चिम। इसमें भी हमें विकल्प बनाने ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इसमें भी हमारी जो टीम है इससे मानवीय गलती हुई है। इसमें भी ऑफलाइन बच्चों को तो बोनस मिलेगा, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो साथी ऑनलाइन देख रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान दें। अगर हम इन जिलों को पश्चिम से पूर्व से पश्चिम अगर देखें किस तरीके से होगा, तो सबसे पूर्वी जो जिला होगा वो बूंदी होगा। ये सही क्रम है। सबसे पूर्वी जिला जो होगा कौन सा होगा? बूंदी होगा। और बूंदी से आप पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो दूसरा जिला आएगा कौन सा? पूर्व से पश्चिम, हाँ, से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो दूसरा जिला आ जाएगा अजमेर। ठीक है, और अजमेर से आप पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो फिर आएगा पाली। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ना है, ध्यान रखना है, पाली। और पाली से आगे बढ़ेंगे तो कौन सा जिला आ जाएगा आपका? बाड़मेर। ये इसका सही क्रम होगा, पूर्व से पश्चिम। कौन सा? सबसे पहले पूर्व में बूंदी आएगा 1 नंबर पे, बूंदी के बाद 2 नंबर पे आएगा अजमेर, अजमेर के बाद 3 नंबर पे आ जाएगा पाली, और 4 नंबर पे आ जाएगा बाड़मेर। ये जिलों का सही क्रम है। किसका? पूर्व से पश्चिम। ये विकल्प सही नहीं दिए गए थे, इसलिए ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए बोनस, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं साथी उनके लिए आंसर ये वाला होगा जो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये एक मान की वजह से गलत हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इसका जवाब सभी साथियों को आता होगा। फिर भी मैं आपको 5 सेकंड का 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप उत्तर बताने का प्रयास करें। कौन सा जिला होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा? चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर था, और आज भी जैसलमेर ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है ना, याद रखना है, क्योंकि बाड़मेर को तो फिर भी तोड़ दिया गया है, नए जब जिले बने हैं, है ना। बाड़मेर से अलग किया गया है किसको? बालोतरा को। लेकिन जैसलमेर में अभी भी जैसलमेर की सीमाओं में कोई परिवर्तन, खास परिवर्तन नहीं हुआ, उससे अलग कोई पृथक जिला नहीं बनाया गया है खास तौर पे। हाँ, हालांकि एक तथ्य हमें मिलता है कि जैसलमेर की जो नोक तहसील है उसका फलोदी में विलय किया गया, लेकिन वो प्रमाणिक आंकड़े हमारे सामने आएंगे तब हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है। ठीक है, आ जाओ। ये थोड़ा समझने योग्य प्रश्न है। ये कहता है कि जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा? पहली तो हमारी थोड़ी सी इसमें गलती है टेक्निकल टीम की, ये सीधा देशांतर नहीं होगा, ये प्रश्न पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पे आप ऐड कीजिएगा प्लीज, सभी से आप निवेदन है ये ऐड करिएगा आप। जब 0 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, है ना, 0 डिग्री देशांतर पर, ये तो ठीक है 0 डिग्री, तो यहाँ कर लीजिएगा। जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? दोस्तों, ये अक्षांश देशांतर से संबंधित टॉपिक है, और मैंने आपको बताया भी हुआ है। इसका आप उत्तर देने का प्रयास करें पहले, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें। देखो, ये 0 डिग्री, अभी मैंने बताया था आपको ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री से हम किस तरफ है? 0 डिग्री से हम पूर्व की तरफ है। किस तरफ?
पूर्व की तरफ भारत है, पता है, यानी भारत पूर्व की तरफ है तो राजस्थान भी पूर्व की तरफ ही होगा। और पूर्व की तरफ कितने डिग्री चलने की बात हुई है? पूर्व की तरफ 15 डिग्री चलने की बात हुई है। कितने डिग्री? 15 डिग्री। ध्यान रखना है, अगर आप टाइम की बात करेंगे तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर आप बढ़ेंगे तो टाइम क्या होता है? 0 डिग्री पे जो समय हुआ है ना, 0 डिग्री देशांतर पे ग्रीनिच रेखा पे जो समय हुआ है उसमें आप समय प्लस करेंगे अगर आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, और पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसने क्या कहा है? 0 डिग्री पे 10 बज रहे हैं, तो बताइए 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या समय होगा? ध्यान से सुने, सूर्य को 1 डिग्री को पार करने में समय लगता है कितने मिनट? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय लेता है सूर्य। ध्यान से समझना है, 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट? 4 मिनट लेता है। तो 15 डिग्री को पार करने में सूर्य कितना मिनट लेगा? 15 डिग्री को पार करने में लेगा सूर्य मिनट 15 गुना 4 यानी कितने? 60 मिनट। यानी अगर 0 डिग्री देशांतर पर कितने बज रहे हैं सर? 10 बज रहे हैं, तो उस समय 15 डिग्री पर जो समय होगा वो कितना होगा? 60 मिनट जोड़ दीजिए किसमें? 10 बजे में। और 10 बजे में 60 मिनट जोड़ेंगे आप तो आपको क्या करना होगा? 10 से 60 मिनट एक्स्ट्रा यानी 1 घंटा ज्यादा, 11। इसका सही जवाब होगा 11। जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उस समय होगा 11 बजे, यानी 60 मिनट का समय जुड़ जाएगा 10 बजे में। ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? मध्य प्रदेश से नहीं लगती। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, गलत मत कर दीजिएगा। 15 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, ध्यान से आंसर देने का प्रयास करना है। पहला विकल्प है झालावाड़ प्रतापगढ़, दूसरा भीलवाड़ा बांसवाड़ा, तीसरा करौली कोटा और चौथा है डूंगरपुर भरतपुर। मध्य प्रदेश के साथ निम्न में से कौन से जिले की सीमा नहीं लगती? जल्दी से बताएं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा डी, डूंगरपुर व भरतपुर मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाते। बहुत सारे साथियों को ये आंसर देते ही कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि ऑफलाइन बच्चों को जब मैंने आंसर बताया तो उनको भी कंफ्यूजन हुआ। थोड़ा सा यहाँ से समझने का प्रयास करें। देखो, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ढंग से बेहतर से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो देखो, ये सर ये जिला है कौन सा? ये जो जिला हमने पढ़ा ये बांसवाड़ा है, और मध्य प्रदेश यहीं तक खत्म हो जाता है। यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से समझे, यहां से लेकर यहां तक ये जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है सारी की सारी, ये बाउंड्री सारी की सारी किसकी? मध्य प्रदेश की है। ये सारा का सारा एमपी है। यानी एमपी बाउंड्री बनाना शुरू कहां से कर रहा है? एमपी बाउंड्री बनाना शुरू कर रहा है धौलपुर से। कहां से? धौलपुर से। और बाउंड्री कहां तक बना रहे हैं? कहां तक बना रहे हैं? बांसवाड़ा तक। अब बांसवाड़ा के आगे ये जिला कौन सा है? यानी डूंगरपुर के साथ एमपी सीमा नहीं बन रही। दूसरा, अगर आप धौलपुर से ऊपर जाएंगे तो हालांकि नया जिला डी बना दिया, लेकिन ये जिला अभी भी कौन सा है? भरतपुर है नहीं? यानी आप देखेंगे कि भरतपुर हरियाणा के साथ सीमा तो बनाता है, लेकिन भरतपुर किसके साथ सीमा नहीं बनाता? भरतपुर एमपी के साथ सीमा नहीं बनाता, और इधर धौलपुर एमपी के साथ सीमा नहीं बनाता। आपको पूरा मैप दिख रहा होगा, क्योंकि डूंगरपुर यहाँ रह गया और भरतपुर यहाँ रह गया। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा, एक मिनट, सही विकल्प इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। डी पढ़ा था ना हमने, एक मिनट, ये वाला था। ये देखिए, ये वाला डूंगरपुर भी सीमा नहीं बनाता एमपी के साथ, और कौन सीमा नहीं बनाता? और भरतपुर भी सीमा नहीं बनाता। भरतपुर सीमा बनाता किसके साथ? हरियाणा के साथ। और डूंगरपुर सीमा बनाता किसके साथ? गुजरात के साथ। कहानी क्लियर है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो हम सब हनुमानगढ़ के रहने वाले लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें समय दिया जाना चाहिए। बताएं, फिर भी समय दे देता हूं आपको, बताएं, 5 सेकंड का समय, जल्दी से बताएं कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला पृथक कर दिया गया था। ठीक है, राजस्थान, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, यहाँ राजस्थान कीजिएगा। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थल है? राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थल है? बताएं, जल्दी से आंसर दें, 15 सेकंड का आपके पास समय है। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थल है? जल्दी से बताएं।
देखिए आपको पता है कि राजस्थान के 4 भौतिक भागों में मैं अगर बात करूं पश्चिमी मरुस्थल की, तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है कितना, 61.11 है या नहीं, 61.11%। और 60% की बात करें और इस 60% को मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कितना, 2/3, कितना, 2/3। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा, 2/3। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है, तो 2/3 भाग मरुस्थलीय है, यानी 61.11% क्या है, मरुस्थलीय भाग है। ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन दिशा के समांतर विकसित होते हैं, जल्दी से बताएं, इसका आंसर बताएं, 15 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा शीफ। शीफ जो है वो पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। हमने ऑफलाइन क्लास में जिन बच्चों को हमने समझाया है, हमने मुख्यतः 8 या 9 प्रकार के अलग अलग बालू का स्तूपों को पढ़ा है, और आप भी साथी केवल ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपने भी अपने स्तर पे पढ़ा होगा। कई प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, इनमें से पवन की दिशा के सामने जो बनने वाला बालू का स्तूप होता है वो शीफ होता है, और सबसे ज्यादा मरुस्थल के प्रसार के लिए जिम्मेदार कौन सा है, बरखान है। ठीक है ना। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है, बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। देखो ये एक नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे ऑफलाइन विद्यार्थियों ने इसको भी गलत किया होगा। जल्दी से आप बताएं, 15 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। हाँ जी, इसका सही आंसर होगा फ्लोराइड। क्यों, अगर आप अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे ना, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे, तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में एक जगह पड़ती है, हम एक स्थान पढ़ते हैं, नागौर उच्च भूमि। कौन सा, नागौर उच्च भूमि। और नागौर उच्च भूमि में आप समझेंगे जायल से लेकर पुष्कर तक, जायल से लेकर पुष्कर तक का जो क्षेत्र है, तो वहां के मिट्टी में बहुत ज्यादा, वहां के माफी चाहूंगा जल में बहुत ज्यादा फ्लोराइड पाया जाता है, और बहुत ज्यादा फ्लोराइड होने की वजह से एक फ्लोरोसिस रोग होता है, और फ्लोरोसिस रोग को आमतौर पे हम कहते हैं कुब्बड़ होना या कुबड़ा हो जाना, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाना। इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा समस्या जो है वो किसकी है, फ्लोराइड की समस्या। यहाँ के पानी में सबसे ज्यादा फ्लोराइड पाया जाता है, और फ्लोराइड से कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस, और फ्लोरोसिस को हम क्या बोलते हैं, कुबड़ा रोग बोलते हैं। और इसी के लिए क्या प्रयोग होता है, राजस्थान का हौच क्षेत्र, हौच बेल्ट, बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी शब्द भी प्रयोग किया जाता है नागौर के इस क्षेत्र के लिए। तो इसका सबसे बड़ा, इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्लोराइड। बाप बोल्डर क्ले राजस्थान के किस मिलते हैं। देखो अगर आप बात करें बाप बोल्डर क्ले की, पुराने जिलों के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो पुराने जिलों के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा जोधपुर। कौन सा होगा, जोधपुर। लेकिन अगर वर्तमान जिले की बात करें तो ये बाप जो है वो वर्तमान में फलोदी में है, वर्तमान में फलोदी जिले में है, वर्तमान जिले की बात करें, ठीक है। लेकिन पुराने जिलों के अकॉर्डिंग बात करें, इसमें फलोदी विकल्प में नहीं है, तो जोधपुर ठीक हो जाएगा। और बाप बोल्डर के लिए क्या है भाई, हिमानीकृत मिट्टी के अवशेष है ना, हिमानीकृत मिट्टी के अवशेष प्राप्त होते हैं जोधपुर के बाप उप तहसील से। अभी तो खैर तहसील है ये बाप, पहले जोधपुर की उप तहसील हुआ करती थी बाप, यहाँ से बोल्डर क्ले के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, हाँ, राजस्थान का अधिकांश उच्चावच्य भाग औसत समुद्र तल से, समुद्र लिखा हुआ भाई, औसत समुद्र तल से ब्लैंक मीटर की ऊपर की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, यानी राजस्थान का जो भूभाग है वो औसत कितने प्रतिशत, कितने मीटर से लेकर कितने मीटर तक ऊंचा है। जल्दी से आंसर दें इसका फटाफट, 10 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा 250 से 300 मीटर। सही आंसर होगा
इसका नंबर 3, हम राजस्थान के उच्चावच के बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। वहां हमें पढ़ना पड़ेगा कि कितनी ऊंचाई तक समुद्र तल से मैदान होते हैं, कितनी ऊंचाई तक पठार होते हैं, पर्वत श्रेणियां या पहाड़ या पर्वत चोटियां कितनी ऊंचाई तक होती हैं। जब उनको समझेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ बहुत डिटेल में बात करने की इसके ऊपर आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है आपके लिए, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? जल्दी से इसका उत्तर दें। आवाज वगैरह आ रही है ना सर? हाँ जी, देखिए सर, अगर आप बरखान की बात करेंगे ना, तो वैसे तो बरखान ओशिया जोधपुर में भी पाया जाता है, भालेरी चूरू में भी पाया जाता है और देशनोक बीकानेर में भी पाया जाता है। अगर ये प्रश्न होता कि बरखान राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो इसमें ओशिया भी होता, भालेरी भी होता और देशनोक बीकानेर भी होता, है ना। बस एक क्षेत्र, एक ऑप्शन हट जाता है इससे, दांता, रामगढ़, सीकर। अगर आपसे ये पूछा जाता कि सर्वाधिक बरखान कहाँ पाए जाते हैं, तो फिर होता इसका सही आंसर कौन सा? भालेरी। सर्वाधिक बरखान कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं भालेरी में, चूरू में। समझ पा रहे हैं ना, भालेरी चूरू। लेकिन यहाँ भालेरी चूरू नहीं होगा। आपके सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें पहले ही एक नाम लिखा हुआ है पश्चिमी राजस्थान, और चूरू पश्चिमी राजस्थान में नहीं आता, और चूरू पश्चिमी राजस्थान में नहीं आता तो मुख्य आप पश्चिमी राजस्थान में बात करेंगे किसकी? जोधपुर की। यहाँ जो सही विकल्प होगा, अगर ये होता कि राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में बरखान पाए जाते हैं, ओशिया जोधपुर भी था, भालेरी चूरू भी था, देशनोक बीकानेर भी था। लेकिन अगर आप बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की, तो देखिए मुख्य तौर से बीकानेर की बात करें तो बीकानेर भी मुख्यतः पश्चिम में नहीं आता, मुख्यतः ओशिया जोधपुर पश्चिम में आता है और ये भी पश्चिम में नहीं आता। सीकर और चूरू तो ऑप्शन से बाहर हुए, पश्चिम में या तो जोधपुर हो सकता है और यहाँ बीकानेर हो सकता है। इसमें ज्यादा बेहतर जो ऑप्शन रहेगा वो सही होगा ओशिया जोधपुर। ओशिया जोधपुर जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक बरखान वाला क्षेत्र है, इसको आपको गलत नहीं करना, ठीक है। 56 का मैदान भाग है, फटाफट बताएं मुझे, 15 सेकंड का आपके पास समय है। 56 का मैदान भाग है, चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन का, बनास बेसिन का, माही बेसिन का। हाँ जी, याद रखना है दक्षिण राजस्थान में एक बहने वाली नदी है जिसका नाम है माही। इसे दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है और बहुत बड़ी आस्था इस नदी के साथ जुड़ी हुई है, दक्षिण राजस्थान के एक बहुत बड़े जनजातीय समूह की। और माही नदी प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बहती है, इसका आपको पता होगा। और दक्षिण राजस्थान के मैदानों को ही क्या कहा जाता है? 56 के मैदान कहा जाता है। चंबल दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः नहीं बहती, चंबल चित्तौड़गढ़ होकर कोटा बूंदी या हाड़ौती क्षेत्रों से होकर यूपी निकल जाती है। बाणगंगा जयपुर भरतपुर की तरफ बहती है और बनास नदी जो है वो खमनोर की पहाड़ों से निकलकर आगे चंबल में मिल जाती है। अगर आप बात करें 56 के मैदान, 56 के मैदान दक्षिण राजस्थान में बनते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बनते हैं। बहुत डिटेल में हम बात करेंगे कांठल के मैदान, वागड़ के मैदान, 56 के मैदान भौतिक विभाजन में। लेकिन यहाँ इसका सही आंसर होगा माही। माही नदी ही कौन से मैदान बनाती है? 56 के मैदान बनाती है। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो ना। 56 की पहाड़ियां, एक प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे, राजस्थान में 56 की पहाड़ियां कहाँ है? राजस्थान में 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं? जवाब देना है आपको कमेंट करके, 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं? 56 का मैदान दक्षिण राजस्थान में है, कहाँ है? माही नदी कहाँ कहाँ बनाती है वो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं ये आपको जवाब देना है। जो आगे बढ़े, राजस्थान के किस प्रदेश को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आप जल्दी से बताएं, 15 सेकंड का आपके पास समय है। राजस्थान के किस प्रदेश को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? हाँ जी, जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है सर बीकानेर को, इसका सही विकल्प होगा बीकानेर, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम अगले पोर्शन पे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये राजस्थान राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को सही करने का प्रयास करते हैं। सर एक बार देखिए जरा, बहुत बहुत लंबा तो नहीं हो रहा वीडियो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, करवाई देते हैं सॉल्व। आ जाओ, देखो राजस्थान के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित, माफी चाहूंगा राजस्थानी राज्यपाल है, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें बताना है आपको कौन सा कथन
सही है और कौन सा कथन गलत है। नंबर 1 कथन है आपके सामने, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये ठीक है। परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से ये निवारित, ये थोड़ा सा गलत शब्द लिखा हुआ, निवारित लिखिएगा, है ना, निवारित नहीं करती, निवारित नहीं करती। निवारित का मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि अनुच्छेद 153 का कोई भी प्रावधान ये नहीं कहता कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, ये ठीक बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरा भी ठीक है, अनुच्छेद 153 की कोई बात ये नहीं कहती कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल नहीं हो सकता, ये भी ठीक बात है। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देगा, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। हम आर्टिकल 156 की बात कर चुके हैं। आर्टिकल 156 में हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 156 में कई खंड है, एक खंड 1 भी पढ़ा हमने, खंड 2 भी पढ़ा और खंड 3 के बारे में भी हमने चर्चा की थी। इसमें हमने पढ़ा था राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में जिक्र है, राज्यपाल सामान्यतः कितने समय तक अपने कार्यकाल पे, अपने पद पे कार्य करता रहेगा। सामान्य कंडीशन में 5 साल तक कार्यकाल होता है, लेकिन मुख्यतः महत्व दिया जाता है राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत को। लेकिन अगर राज्यपाल कार्यकाल से पूर्व त्यागपत्र देना चाहे तो आर्टिकल 156(2) कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना कार्यकाल समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये भी ठीक बात है। हाँ जी, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा सर, ये बताएं आप, 10 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, इसमें हमने समझा अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने से रोकती नहीं है, नियुक्त करने से रोकती नहीं है, ये भी ठीक है। और अनुच्छेद 156(2) में राज्यपाल के त्यागपत्र के बारे में जानकारी, ये भी ठीक है, यानी इसका सही विकल्प हुआ। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर 1, 2, 3 सभी क्या होंगे, सही होंगे, इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल है? सीईटी में आया हुआ प्रश्न है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। वैसे तो सारे प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन लेटेस्ट आए हुए प्रश्न है सीईटी में, तो मुझे फटाफट इसका उत्तर दीजिए, क्या होना चाहिए। सीईटी में आया हुआ ये प्रश्न है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, जल्दी से बताएं, 15 सेकंड का आपके पास समय है। हाँ जी, अगर आप आज तक के सभी राज्यपाल को मिला लें, इवन राज प्रमुख को भी शामिल करें, तो कलराज मिश्र का जो नंबर होगा वो होगा 44वां। 44वें राज्यपाल के रूप में हैं हमारे कलराज मिश्र। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? देखिए, राज्यपाल के पास कई सारे अधिकार होते हैं। विवेकाधीन, यहां से समझिए आप, विवेकाधीन, विवेकाधीन का मतलब है ऐसे अधिकार जो राज्यपाल अपने विवेक से यानी खुद ब खुद प्रयोग करता है। और ध्यान से समझना है कि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है। मतलब राज्यपाल खुद ब खुद किसी भी शक्ति का प्रयोग खुद नहीं करता। इसका मतलब जब भी राज्यपाल अपने विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करता है तो वो राज्य विधानमंडल, राज्य की जनता या मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद के कहने पे काम नहीं करता, वो संघ सरकार के अनुसार काम करता है। इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? 15 सेकंड आपके लिए, फिर इसका उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में जिक्र किया गया है। हमने हमारी ऑनलाइन क्लास में डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था।
राज्यपाल की योग्यता से संबंधित सही कथन होंगे या होगा। पहला कथन है वह भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है वह लोक लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा है वह उस राज्य का निवासी नहीं हो जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए। योग्यता के संबंध में आपको सही कथन चुनाव करना है। केवल एक सत्य, केवल दो सत्य, केवल 1 2 3 सत्य, सभी असत्य। जल्दी से चुनाव करें, आपके पास 15 सेकंड का समय है। देखिए, राज्यपाल का चुनाव करते समय 3 चीजें यहाँ उल्लेखित की गई हैं और राज्यपाल का चुनाव करते समय 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक तो होता है शर्तें। क्या होता है? राज्यपाल के पद की शर्तें। एक जो होता है वो होता है परंपराएं। कुछ परंपराओं का भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, परंपराएं। ठीक है, शर्तें, परंपराएं, और इसके अलावा तीसरी जो चीज है ये योग्यताएं। अगर भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल के बारे में आप बात करेंगे तो योग्यताएं निम्न है। ध्यान से समझना, वह भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, योग्यता नहीं है। भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, योग्यता नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये योग्यता है, यानी योग्यता गलत हुई। उसकी न्यूनतम आयु, राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, योग्यता है, ठीक बात है, कोई गड़बड़ नहीं है। वह लाभ के पद पर नहीं होगा, ये लाभ के पद पे नहीं होना योग्यता नहीं है, परंपरा भी नहीं है, शर्त है। राज्यपाल पद की शर्त है कि राज्यपाल जब किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा तो राज्यपाल पद पे नहीं होना चाहिए, तो वह उस राज्य का निवासी नहीं हो जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए। ये जो प्रावधान है, न योग्यता है ना शर्त है, ये परंपरा है। क्या है? परंपरा है जिसका पालन किया जाता है। आमतौर पर राज्यपाल नियुक्त करते समय ध्यान रखा जाता है कि राज्यपाल उस राज्य का नहीं हो जिस राज्य का वो निवासी है। यानी इसमें पूछा गया है कि राज्यपाल की योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 जो नजर आया आपको, 2 जो है वो योग्यता है, बाकी कोई भी राज्यपाल की योग्यता नहीं है। पहली राज्यपाल की योग्यता नहीं है, तीसरी भी राज्यपाल की योग्यता नहीं है, चौथी भी राज्यपाल की योग्यता नहीं है। यानी इसमें सही होगा विकल्प केवल 2। केवल 2 नंबर जो विकल्प दिया गया है वो राज्यपाल की योग्यता के बारे में प्रावधान है। ठीक है, हाँ जी। ये हमारा राजस्थान राज्य व्यवस्था और भूगोल का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अभी इंडियन पॉलिटी या फिर राजस्थान माफी चाहूंगा, इंडियन पॉलिटी या फिर संविधान का जो सॉल्यूशन वो बाकी है। अभी क्लास बहुत लंबी हो रही है, मुझे टेक्निकल टीम ने अभी बताया, तो अगली क्लास में हम बहुत डिटेल में भारत के संविधान के जो प्रश्न है उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से जुड़ने के तो प्लीज कमेंट करिएगा। प्लीज टेलीग्राम जो चैनल आपको लिंक दिया गया है उस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।